हाँ भाई। हाँ भाई। एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट खुद रिलेशनशिप में कैसे जाते हैं? प्यार का इजहार किसने किया? इन दोनों का था बट हाँ प्यार तो मैंने इसको आइडिया नहीं था। मिस यूनिवर्स में जा रही है ये लड़की। इंशाल्लाह, यस इंशाल्लाह। मासूम सा लड़का लग रहा है यार मुझे। बिल्कुल भी मासूम नहीं है। ओके, समझाना किसको ज्यादा मुश्किल होता है, लड़कियों को या लड़कों को? लड़कों को। लड़कों को। तुम सुस्त, काहिल और कामचोर हो। 2 मिनट आप मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सो जाऊंगी। इसका एक आंसू भी निकल देना मैं नहीं कर सकता, लाइक आई हैव टू, वो मेरी वीकनेस है। तो ये तो फिर बहुत कुछ निकलवाने की बहुत आपसे। एक्टिंग से क्यों गायब हो गए अंजला? I know. I'm letting you guys wait for me. No, I'm kidding. इसी वजह से सही गायब हुई है। That's great. That's not great. That's not great. पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। आज के जो मेरे मेहमान हैं, एक हंसों का ऐसा जोड़ा है, ऐसे लव बर्ड्स हैं जो आखिरकार एक ही घर में आके बैठ गए हैं। भाई एक मोहब्बत की दास्तान है इनकी पूरी। वो मोहब्बत किस तरह शुरू हुई थी उसके अलावा दो बहुत अलग अलग डिफरेंट पोल्स अपार्ट लोग हैं। एक हैं रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और एक है हमारी एक्ट्रेस, मॉडल, फैशन में भी आप उनको देखते रहते हो, म्यूजिशियन भी हैं। और एक बड़े ही कोई ना टैलेंटेड घराने से इनका ताल्लुक है। लगता है सारा दुनिया का टैलेंट ना इन्हीं के घर में उतरा हुआ है। सब बहन भाई ने बांट लिया, आप ये रख लो, आप ये रख लो, आप ये रख लो। तो ये है ये कि क्या कहाँ से आए ये टैलेंट इनका, और ये और मजीद क्या एक्सप्लोर करना चाह रही ज़िंदगी में, और इनकी जो आजकल जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें क्या चल रहा है। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालिब अंजिला अब्बासी एंड ताशवीर अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? दुला भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सीट भाई, अब सीट मेहमान है आप लोग। बैठिए। How are you? I am good. How are you? Long time. Great. कैसे ताशीन आप? ठीक ठाक। आपको पहली बार आपसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम टू द शो। थैंक यू, नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये जरूरी था, मैं इसलिए ज़रूरी था कि ये पता करना है कि भाई एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट खुद रिलेशनशिप में कैसे जाते हैं। भाई हाउ इट स्टार्टेड, कैसे हुआ था, क्या था? Oh my God. बहुत बहुत लंबी कहानी है। बहुत लंबी कहानी। जब आप लोग चाहोगे, लास्ट टाइम मैंने बताया था। अब चलो यार, सो हम आई थिंक हमारी लाइफ आई थिंक अजीब बात पे दोनों की चल रही थी। मेरा काफी लाइक अजीब साल चल रहा था। आई लॉस्ट अ कपल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम माय फैमिली। कोविड चल रहा था बिल्कुल, 21 की बात है। तो 3 members of my family 2 months के, it was very hard for me and इस सब मेरे लिए तो इस सब के ना मेरा बहुत पुराना A-level से दोस्त आया and he's like यार हमें मेडिटेशन गाइड चाहिए, हम टूर करा रहे हैं, चलोगे? मैंने कहा कौन कौन आ रहा है? कह रहे तुम किसी को भी नहीं जानते हो, हम बस पहाड़ों में लेके जा रहे हैं लोगों को। और मेरे लिए उस टाइम वही था कि यार लाइक मैं इतना आई वाज रियली सैड ऑब्वियसली, सो आई नीडेड दैट, मुझे चाहिए था। तो मुझे पता नहीं अंदर से किसी चीज़ ने बोला यार चले जाओ, वरना आई एम नॉट द टाइप के कोई पता नहीं है। नहीं पहाड़ में चला जाता हूँ, लेकिन आई नीड माय फ्रेंड्स। लाइक मेरा आई एम सोशल व्हेन आई हैव टू, बिकॉज़ मेरा काम इतना सोशल है कि जब मैं काम से बंद होता हूँ तो मुझे बस 3-4 अपने लोग पसंद होते हैं। मैं ऐसा टाइप का बंदा कभी नहीं था कि मैं रैंडमली किसी, तो मैं चला गया। और चलते चलते फिर हम लोग एक बस में बैठे हुए थे, इस्लामाबाद में उतरा थे हम लोग, बस में हम जा रहे हैं और लोगों ने वो आगे ऑक्स केबल पकड़ लेते थे, तो उन लोगों ने अपने अपने गाने लगाए हुए थे और बहुत डिस्कुम गाने चले हुए थे। बहुत बुरे गाने थे। देखा है पहले लिटरली लाइक एग्जैजरेशन भी नहीं है ये। खैर तो फिर एकदम से गाने बदल गए। मैं उस बस में थी और मेरी हट गई, because I was like I hate this music, I need to change it. So और क्योंकि मेरा जो दोस्त था, he was having the event himself, तो I was like बस तो मेरी है। दोस्त की बस है, दोस्त की बस तो मेरी है। तो मैं आगे गई, मैंने ऑक्स वगैरह पकड़ा और फिर अगले कोई 18 घंटे तक आई वाज द वन प्लेइंग म्यूजिक। हाँ, मैं म्यूजिक और मैं बहुत डीजे अंजला ने बस डीजे अंजला आ गई थी, डीजे अब्बासी आ गई थी और फिर मैं फुल गाने लगाए हुए थे मैंने, और फिर कोई 20 hours we were just in the bus together। फिर तो खैर मेरे लिए तो यही था कि यार गाने पसंद के नहीं चल रहे, किसी को जानता नहीं हूँ, सिग्नल आ नहीं रहे पहाड़ों पे, मेरा फोन गाने बजाए वो भी आपको पसंद नहीं है? वो पसंद आए मुझे। तो लिटरली हम लोग फाइनली बस से उतरे और हम लोग बस ना होटल की तरफ नीचे चल रहे थे, तो मैंने इसको ना जाते हुए देखा, और बिकॉज मैं पीछे से देख रहा था गाने किसने बदले ऐसे करके ना। तो फिर हम चलते चलते गए और मैंने कहा तुमने बस में गाने तुमने बदले थे ना? एंड शी इज लाइक हाँ। मैंने कहा थैंक यू यार प्लीज, बिकॉज मेरा सर पक गया था दैट पॉइंट 10 घंटे से, और मैं मतलब मेरा काम भी ऐसा, मैं बहुत काम ना गाने सुनता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कि ज़्यादा लाउड म्यूजिक हो।
तो बस हमें उधर से बात हो गई और फिर बस उसी हुंजा के अंदर हाँ, 2-3 बार ऐसी छोटी-छोटी बातें हुई थी, हमारी कुछ खास नहीं था। हम लोग आगे पीछे एक दूसरे से मिल रहे होते थे बट लाइक कोई बात नहीं होती थी, मतलब हम लोग बस हेलो हाय दूर दूर से, ये लोग बैठे हुए होते थे तो मैं कभी कभी इन लोगों के पास जाके बैठ जाती थी, सो लाइक इट वाजंट लाइक we were like talking but like we were kind of like दूर दूर से कि oh hi I know you like types। तो खैर फिर हम लोग वापस आने को हम पड़े बस पे, तो मैं बिल्कुल ना आगे जाके बैठ गया था। उस वक्त उन लोगों ने मुझे इंचार्ज कर दिया था कि लिसन हम लोग ना तुम्हें इंचार्ज करें, तुम सबसे समझदार बंदे हो, ये सब जो 30-35 लोग हैं ना बस में, अब तुमको कराची पहुंचाना है, आप इनको भी ठीक करें। और अच्छा अब मैं चलो मैं आगे बैठ गया बस कि बिल्कुल ना, और एक सीट खाली पड़ी हुई थी। अच्छा उस वक्त पता नहीं क्यों बट मुझे वो फीलिंग पता थी कि ये आके मेरे साथ बैठ जाएगी, पता नहीं क्यों। तो हुआ क्या कि डेजा वू था या क्या? नहीं बट किया था एक बस कुछ आई थिंक मैनिफेस्ट किया था क्योंकि मैं पीछे बैठी हुई थी एंड लिटरली घंटे बाद एक वाइब गई इसके सर में, ये लड़का मुझे बुला रहा है। मैं पीछे बैठी हुई थी और मैं ना 2-3 सीट्स पीछे बैठी हुई थी, और मेरा ये सीन है कि आई लव द विंडो सीट। मैं प्लेन में बैठूंगी, मैं गाड़ी में बैठूंगी, मैं बस में बैठूंगी, मुझे विंडो सीट चाहिए। ठीक है। तो मैं जहाँ बैठी हुई थी वो विंडो सीट ही थी, बट मसला उसका ये था कि आगे भी लोग थे, पीछे भी लोग थे, साइड पे भी मेरी एक दोस्त बैठी हुई थी। एंड थोड़ी देर बाद ना मुझे घुटन हुई है ना, हम लाइक आगे मैंने देखा था वो जो बॉय है जिसने कहा था गाने अच्छे हैं, वो अकेला बैठा हुआ है। आज मैं उसके बाद मैं गई हूँ, आई वाज लाइक यो कैन आई सिट हियर, तो कहता है हाँ। मैंने कहा विंडो सीट। तो उसने देखा, कहता है हाँ, अपना उसने बैग उठाया, तो दिल में लगा यार हाँ, मेरे बादल मिस हो गए यार, मैं बादल देख लेते मैं। तो मैं गई, मैं जाके बैठी, फिर फॉर द नेक्स्ट लाइक हाउ मेनी आवर्स होता है, 18 आवर्स 18 घंटे थे, 18 आवर्स हम बस बैठे हैं साथ। हमने म्यूजिक शेयर किया, हमने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, हमने बातें की, और हमने कोई बस 18 घंटे हमने सिर्फ बातें की। And that was it, like what was that connection? हाँ मतलब सिर्फ हम लोग फ्रेंड्स बन गए। But we didn't know this yet। अच्छा अभी तक नहीं पता चला था? अभी तक नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता था? अच्छा भाई आप तो मतलब वहीं पे बस में हाँ तो लोगों से इतनी बात करता नहीं, आउट ऑफ माय फील्ड, सही है। और फिर जब एक रैंडमली एक बंदा कोई मिल जाता है आउट ऑफ इन द मिडल ऑफ नोवेयर, मतलब हुंजा के अंदर आप किसी को नहीं जानता, और एक ऐसी मुझे एक पर्सनालिटी मिल गई है जिससे मैं अपने म्यूजिक के भी शौक शेयर कर सकता हूँ, एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी वगैरह वगैरह। तो बहुत मुझे कोई भी ऐसा बंदा बहुत कम मिलता है, मतलब गहरी बातें सुनने वाला कोई चाहिए था। सुनना भी एक कर सकता है, लेकिन रिवर्स में मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछना, ऐसी कुछ चीज पोज करना कि मेरा दिमाग भी, मैं कहा यार ये तो मतलब ये खुद तो पागल है, मुझे भी पागल करेगी, ये चाहिए जिंदगी में। तो खैर ये हुआ, एंड हाँ और बस आई थिंक हमारी बस फिर इस्लामाबाद वापस आई है, और मैं अपने रास्ते और ये फिर अपने रास्ते। फिर हम लोग 2 साल नहीं मिले। हाँ Really? Yeah, so we were friends, but we weren't friends. लेकिन we met here and there, हाँ but हम वो प्लान्ड मीटिंग कोई नहीं थी कि हम 2 मिलने हैं, मतलब अब बस ये था कि दोस्त का दोस्त है, you know, like अलग अलग ग्रुप्स में हैं, और क्योंकि हम सब हुंजा में जब थे तो जो भी सब वहाँ पे मिले थे ना, we all became so connected to each other, और एक क्योंकि एक बॉन्ड क्रिएट हो गया था कि हम सब वहाँ पे थे, राइट। सो जब भी हम कोई भी हुंजा से देखते थे कराची में, we'd be like, ओह तुम भी थी वहाँ पे, oh my god, ओह तुम भी थे, तो we would meet ऐसे करके कि oh hey what's up, हम लोग मिले थे ये वो। Then he became really good friends with Gibran and Nushik. Okay. So that was really good as well, but that was after 2 years. So जो बीच में 2 years थे, we didn't meet at all. बिल्कुल नहीं। तो ये प्यार का इजहार किसने किया और शादी की ये खुराफात किसके दिमाग में आई? It was me. शादी हम दोनों का था, बट हाँ प्यार तो मैंने उसको आइडिया नहीं था। Bro, I had no idea. और मैं I am somebody who like असल में देखो आप खुद भी रिलेशनशिप तो I take my time with it। मुझे like वही वाली बात, like I know that for a good relationship आपने पहले एक बंदे को ना fully understand करना, फ्रेंडशिप लाजमी होती है, because शादी और ये सब चीजें तो मैं पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप में आपको you need somebody who understands you, जो आपको बिल्कुल समझता हो। क्या इनकी कौन सी चीज आपको अच्छी लगी थी जो आप इतना? मैं ऑनेस्टली अब तक वही कहता हूँ कि मैं वैसे बहुत कम लोग में से मिला हूँ जो कि मेरे दिमाग को चैलेंज कर सके, एंड नॉट इन अ वेरी लाइक यू नो कि तुम ये नहीं करे वो नहीं, बट लाइक तुमने कभी ऐसे कंसिडर सोचा है, और मैं ऐसा पॉइंट हो कि मैं बस जरा सा रुक के सोचूं जरा सा। तो इट्स I am somebody who's always seen like growth कि यार मैं ग्रो तो इसने आपको मेंटली चैलेंज किया एक्चुअली? हाँ डरे मत। लेकिन ये समझा मैं डरा रही थी, लेकिन मैं तो इम्प्रेस हो रहा था, मैंने कहा यार वाह फिट है ये तो। आप अंजला आप क्यों, मतलब वो तो यार मासूम सा लड़का लग रहा है यार मुझे।
बिल्कुल भी मासूम नहीं है। ओके नहीं, but मेरा भी सेम थिंग, लाइक मुझे भी हमेशा ऐसा था कि आई वांटेड समबडी अराउंड मी हु अंडरस्टूड मी। सबसे पहली बात बी, मेरे पास भी कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशंस कर सकती थी। बहुत मेरे जितने भी दोस्त हैं, हम सब जितने भी दोस्त हैं, हम सब चिल हैं, मगर मेरी ना आई थिंक मैं क्राउड्स के बजाय मैं वन ऑन वन बहुत अच्छी हूँ, और मैं वन ऑन वन बहुत बेहतर बात कर सकती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक मैं अंडरस्टैंड अगले बंदे को बेहतर कर सकती हूँ, कनेक्टेड फील करते हैं, कनेक्टेड फील करती हूँ। सो द मिनट दैट हिम एंड आई स्टार्ट टॉकिंग, हमारा कनेक्शन वाज मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लाइक हमारी बातें, हमारी कॉन्वर्सेशंस, हमारे अपने जो मजाक हैं, इवन बिफोर वी वर डेटिंग, लाइक हम लोग दोस्त थे, बट जो हमारा मजाक आपस में होता था ना, वो अलग होता था, यू नो। सो एंड ही वाज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड माय जोक्स। मेरी मजबूरी थी उसकी भाई, वो आप पसंद आ गई थी, उससे पूछो, हंस रहा है वो। अब देखो ये आप मुझे ये याद भी नहीं है, मैं डिनाई एग्री करूं मैं, तो आई एम नॉट गोना से। No, but I listen, you know I'm funny. She is funny. I am funny, okay? To him. She's funny, yes. To him. इतना सीरियस फनी का नाम सुना है। She's very funny. But yeah. तो वहाँ से आप लोगों की मोहब्बत की दास्तान का आगाज हुआ, माशाल्लाह शादी हो गई। शादी को अब 1 साल होने वाला है अगस्त में। Inshallah, yes. तो खानदान वाले पूछ रहे हैं, आंटी आगे बोले खुशखबरी कब आ रही है? यार ये पाकिस्तान में ये चीज कब खत्म होगी भाई? ये एक प्रॉब्लम है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते ब्रेक के बाद देख रही वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद यासमो। मेरे साथ मौजूद है द लव ग्रुप, अश्विन एंड द विक्टिम अंजला। भाई कितने लोगों की आपने जिंदगियों को सुधारा है एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट? 100+ तो हो गए होंगे। नहीं करो यार। At this point, I think At I've this been, point, I've been, कितना, I'll tell you why. मेरा major जो chunk है में से ये कोविड के दौरान हुआ था। So when I came back from Dubai, जब मैं यहाँ पे वापस आया था, मैंने अपनी यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मैंने अपना NGO स्टार्ट करने की कोशिश की थी थोड़ी सी, और उसी वक्त कोविड हो गया। तो मसला ये हो गया, जब सब लोग घर में बंद हो गए तो a lot of मसले जो थे, वो जो लोग डील कर लेते हैं अपने आप डिस्ट्रैक्ट करके, वो नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त मुझे याद है, मेरे पास फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स मेरे 40 कुछ क्लाइंट थे उस वक्त, और वो मतलब सिवियर, मतलब यू नो लाइक, तो वो जिस तरह साइकियाट्रिक सेशन लेता है उसी तरह लेते हैं आप या? बिल्कुल। मतलब मैं दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करता, मैं दवाइयों में इतना मानता नहीं हूँ। मेरा हमारे जो काउंसलर्स जो होते हैं हम लोग इतना ऑर्गेनिक करते हैं। दवाइयाँ इम्पोर्टेंट है, लाइक दवाइयाँ सर्जरी है, समझ लें आप ना, मतलब बिल्कुल। सो मतलब सर्जरी कभी कभी लाजमी, हर वक्त पेशेंट को खोल के उसके अंदर कुछ करना लाजमी नहीं है, लाइक एक इमरजेंसी सिचुएशन में हाँ जरा स्टेबलाइज करने के लिए, बट लेकिन रूट कॉज तो वापस अगर दिमाग सही नहीं हुआ तो वापस आप उधर ही पहुंच जाओगे। एंड दवाइयों का ये सीन है कि यू हैव टू कीप अपिंग द डोसेजेस एंड इट जस्ट साइड इफेक्ट्स। अच्छा, समझाना किसको ज्यादा मुश्किल होता है, लड़कियों को या लड़कों को? लड़कों को एक सेशन के बाद वापस देखना भी मतलब वो ईद का चांद समझ लें आपके। एक सेशन में समझने सब फिक्स हो गए, समझ आ गई, चले हम काम कर लेंगे यहाँ से, फिर साल बाद आते हैं वापस। भाई नहीं हुआ मैं ठीक, भाई मुझे कुछ कर दो लिटरली। ओके, अमाउंट ऑफ पीपल। अंजला आपकी बारी है, अब हम आपके साथ खेलेंगे। पर्दा उठा दे, इस बोर्ड को रख ले अपने पास। क्या अंजला जब छोटी थी, तो हटाइए पहला वाला, फैजल कुरैशी की गोद में घुमा करती थी? यस। अम्मी के दोस्त हैं इसलिए? यार ये सही मामू बनाया हुआ है वैसे भाई को। बेसिकली वो सब क्योंकि दोस्त भी थे और मैं छोटी थी और मैं हर वक्त क्योंकि मामा के साथ होती थी सेट पे एंड शोज पे एंड व्हाटएवर, तो बस सबसे बहुत दोस्ती थी। बेसिकली मुझे इंडस्ट्री ने काइंड ऑफ रेज किया है, तो यू नो आई लव दैट। या तो आपने वो बचपन से सारा जो एक्सपीरियंस किया था ना, आगे काम है बॉस। देखो इसलिए अपने बच्चों को सेट पे छोड़ दो। छोड़ दे। क्या अंजला को मामा ने कहा कि तुम सुस्त, काहिल और कामचोर हो? That's so यार ये तो है, क्योंकि हमने भी सेट पे एक्सपीरियंस है। एक लड़की जहां बैठ जाए ना, ये I fall asleep. लिटरली मैं बड़े यूं रहती है। ये अभी तक यही है, अभी तक यही है। मैं, आप मुझे चांस दें 2 मिनट, आप मुझे अकेला छोड़ दें, मैं सो जाऊंगी। ये एक्चुअली शी इज अ कैट इन फॉर्म ऑफ अ, oh my god, ये yeah. जो इस बिल्ली है ना, कैट नैप्स नहीं होते छोटे-छोटे? मैं या दैट्स ये वह लड़की जो पूरा दिन सेटअप पे 10-10 मिनट की नैप लेती है और रात में भी सो जाती है। हाँ ब्रो, बिकॉज़ आप एक तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग बुला रहे हो, और फिर उसके ऊपर से मैं घंटा वेट करूं अपने सीन के लिए। मैं घंटे में क्या करूं? सो जाती हूं। Just go to sleep. ओके जी, क्या अंजला शोबिज़ में आई तो उन्हें घर पर फूल आने लगे?
फैंस भिजवा रहे होंगे ना? नहीं, किसी ने मुझे फूल नहीं दिया। नहीं करो। नहीं। मैं कोई balloons फूल नहीं और भेज रहा cakes- था? balloons और केक और flowers आए थे, but that was recently. That was a year ago. Yeah, that was a साल year पहले, ago. yeah. Yeah, yeah. अच्छा, अभी एक साल पहले की अभी बात है। हाँ, कौन था उससे- वो? यार एक बहुत स्वीट एक मेरी फैन थी। शी सॉ के इसकी एक दोस्त है बहुत अच्छी, वो बनाती है केक्स। कौन से केक्स? यार वो चॉकलेट कैरमल केक्स होते चॉकलेट Oh. केक, they're really really good. तो उसने देखा कि मैंने उसको रिव्यू किया हुआ था, तो शी कॉल्ड हर एंड शी वाज लाइक कि इसको 2 केक्स मेरी तरफ से भिजवा दो और फूल भिजवा दो और बलून्स भिजवा दो। I'll pay for it. So I was like, and then she asked me, she's like, please मैं भिजवा दूँ इसके through. I was like, for sure. Oh, I cute. was like, yeah. So that was really sweet. Yeah. ओके जी, क्या अंजला और ताशवीन के बचपन के डॉक्टर एक ही थे? Yes. ये तो बिल्कुल ये अच्छा। सच हम बात लोग है। अभी आई थिंक 2-3 महीने पहले हम गए थे साथ ही Yeah. और उन्हीं के पास गए थे? वैक्सीनेशन Yeah. रिन्यू करवाने के लिए अपने। Yeah. तो वो उठे हैं और वो उन्होंने अलमारी खोली है, 1 फाइल 2 फाइल, एक एंड में ना बिल्कुल आखिरी वाली फाइल निकाली उन्होंने Yeah. और उन्होंने पेज ऐसे फ्लिप किए हैं और पहले इसका नाम आया Yeah. और अगले पेज पे मेरा नाम Really. Seriously? बिकॉज वी यूज्ड टू लिव इन द सेम नेबरहुड एज किड्स। हमारी जिंदगी इतनी अजीब रही है कि हम बिल्कुल साथ ही रहे हैं टेक्निकली, लेकिन हम कभी मिले नहीं। एंड हमारे फ्रेंड्स भी म्यूचुअल्स थे, Yeah. लेकिन फॉर सम रीजन इट जस्ट डिडंट हैपन। मेरे एक नाना हैं, वो इसके अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये हमें शादी के बाद शादी के बाद पता चली है बात, जबकि वो मेरे बहुत क्लोज नाना है और वो इसके अब्बू हैं। सो लाइक वो दोनों एक दूसरे से मिले देखो, आप इतने करीब होते हुए भी आप इतने दूर होते हैं। एग्जैक्टली। या वाओ। या तो वो भी जो है ना भाई, जो लड़कों जिनको लड़कियां नहीं मिल रही, देखो अब्बू के दोस्त की कोई बेटी है जो करीब है, आपको दिख रही। ओके जी, क्या अंजला मियां से आंसू बहाकर अपनी बात मनवाती हैं? यस। ब्रो अब तक वो कर रहे हैं, मतलब रोना ही है। इसका एक आंसू भी निकल जाए ना, मैं नहीं कर सकता। लाइक आई हैव टू, देन इट्स वो मेरी वीकनेस है। तो ये तो फिर बहुत कुछ निकलवा लेगी बॉस आपसे। एंड आई एम विलिंग ऑन देखो अब नो वे आउट ब्रो। हां, Yeah, he's stuck. वे आउट चाहिए भी नहीं है, He's stuck क्यों with me चाहिए? now. ये चॉइस एक बहुत Yeah. सोच समझ के हमने ली है, तो अब वे आउट चाहिए भी नहीं। और इसको नहीं पता। और अगर तश्वीन आपको बात मनवानी होती है कोई अंजला से, तो आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं आप? बहुत प्यार से। पता चले ये भी रोना शुरू कर देता है। नहीं, ये बेचारा बहुत प्यार से आगे मुझे इट कह टेक्स देता है। समझाने का, लाइक मैं आराम से समझाता हूं, लाइक इट टेक्स अ वीक। मैं आई नो के मतलब आप घर में अब्बू भी नहीं थेरेपिस्ट ही चल समझाते रहे हैं, हैं। हाँ। मैं थेरेपिस्ट से पहले थेरेपिस्ट था, तो मैंने कहा अगर मैं मुफ्त में कर रहा हूं तो व्हाई नॉट मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट एक्चुअली। That's true. बिकॉज़ बचपन से आई हैव ऑलवेज बीन लाइक आई वाज वाचिंग साइकोलॉजिकल डॉक्यूमेंटरीज, बुक्स पढ़ रहा था वगैरह, एंड आई डिडंट नो मैं क्या कर। फिर मुझे स्कूल काउंसलर मिली पहली बार ओ लेवल्स में, उन्होंने बताया बेटा ये सब्जेक्ट है, आप पे इंटरेस्ट है इसमें? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो ये भी और कर उस रहा था। वक्त से बस साइकोलॉजिस्ट ही आई थिंक थेरेपिस्ट बन गया उसको। Yeah. तो यही है। बट हाँ, आई थिंक दैट्स द, आई थिंक हर बंदे को होना भी चाहिए दरअसल, आई वुड थिंक। ये आपकी कोई थेरेपी करती है? बिल्कुल। दिमाग खराब करने वाली है, दिमाग ठीक करने वाली? ठीक करने वाली, खराब करने वाली, ठीक करने वाली। थोड़ा सा दिमाग खराब करती हूँ मैं इसका। उसके बाद ठीक भाई कर लेंगे। एक्टिंग से क्यों गायब हो गए अंजला? वी मिस यू ऑन स्क्रीन। Thanks यार, I know. I'm letting you guys wait for me. No, I'm kidding. इसी वजह से सही गायब हुई है। यार नहीं, cause मेरा मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, मेरा ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, और मुझे लगता है कि आप जो भी काम करते हैं ना, आपको उसमें बहुत सारा मज़ा आना चाहिए। और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। आपको म्यूजिक में मजा आता है? बहुत ज़्यादा। मुझे म्यूज़िक में बहुत मज़ा आता है, मुझे मॉडलिंग में बहुत मज़ा आता है, मुझे तैयार होने का बहुत शौक है, और मैं ड्रामों में तैयार नहीं हो सकती। तो ये एक मसला है, बट लाइक या वो वाले ड्रामे नहीं मिल रहे इसमें तैयार होना पड़ता है? हाँ, एग्जैक्टली। There's a difference. That was also a thing, and I do love acting. मुझे बहुत मज़ा आता है एक्टिंग करते हुए, बट मुझे ना कैरेक्टर्स मेरे टाइप के नहीं मिल रहे थे, तो मेरा ना थोड़ा दिल ख़राब होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आई वाज लाइक अच्छा अब मैं वैसे काम कर लेती हूँ। तो जो लास्ट मैंने आपके साथ जो ड्रामा किया था, that was my last actual drama that I did. Really? Yeah. It's And been like 3-4 years यार। yeah, and I did one with my mom recently, but एक मिनट मुझे अब याद आया। उसी ड्रामे की शूट पर नहीं आपने इनका ये नहीं Are you sure? yes no, that's why I said no. That's why I was saying Okay, no. sorry. नहीं, No, no, मजाक कर रहा था कुछ। वो कह रहा भाई ये कब होता ऐसा कुछ। That was like way back, but yeah. तो but वो ड्रामा भी like you saw me on the drama. मैं हर वक्त सड़ी हुई होती थी। Yes. और मैं क्यों सड़ी हुई होती थी? Because मुझे ना मुझे कैरेक्टर्स में मज़ा नहीं आ रहा था। कैरेक्टर की जो स्टोरी लाइन थी, एक तो हमारे हर
लड़की की एक ही स्टोरी लाइन होती है पाकिस्तानी ड्रामों में. आई डोंट लाइक दैट. रोना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है. आई थिंक इतनी टाइप की औरतें हैं पाकिस्तान में, फ्रॉम एनी क्लास, and they're amazing women and they're working women and they're smart enough and they're brave enough, और वो you know they're standing up for themselves and everything. हम अभी तक क्यों दिखा रहे हैं कि औरतों को बस नीचा आप करते रहो? सप्रेस दिखाया जा रहा है. हाँ, that's not nice. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे. आप ड्रामा बनाओ जिसके ऊपर आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का कोई स्टोरी बना. नहीं, बनाया गया था एक. हाँ, एक बनाया गया तो लोग कहते हैं पागल की कहानी. वो भाई पागल की कहानी नहीं है, वो पागल नहीं है, वो बेचारा ज़हनी तौर पे परेशान है. हाँ, और ये भी एक बहुत बड़ा इससे मसला पहले है. लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लोग नहीं समझेंगे जाओ ब्रेक पे यार. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम. मेरे साथ मौजूद है बहुत ही मासूम से सताए हुए हैं ताकिर अंसारी और जिंदगी में खुश अंजिला बासी. यार वो मुझे लगता है वो बहुत ना वो खामोश एंजॉय करने वाले लोग नहीं, तो जो सिर्फ दुनिया को एंजॉय करने आए हैं, यही किसी को करवा नहीं रहे. कह रहे मैं ही करके जाऊंगा, करवाऊंगा किसी को नहीं, यही है ना? हाँ, एग्जैक्टली. It's fun ऑब्जर्वर बनना. ऐसा It is fun. जिंदगी अगर वो आपकी विंडो खुली हुई है. हाँ, जिंदगी फिर एक मूवी है तो उसमें Everyone is a character. everyone's a character. ओके जी, अब है पावर प्ले. तेज से सवालों के तेज से जवाब देने हैं, ठीक है जी. अंजिला की सबसे बुरी आदत. खाना कम खाती है. अगर आपको कोई एक सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? Actually reading people's minds. वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं. नहीं यार, खुली. बहुत लेयर्ड लोग होते खुली, हैं. हाँ, बहुत लेयर्ड लोग होते हैं. it takes time. मुझे एक 2-3 घंटे और मतलब देखना ऑब्जर्व करना होता है. लाइक मैंने बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग की हुई है, बट उसमें भी नंबर 1 रूल है कि आप यू टेक टाइम Yeah. कंसिस्टेंटली. लेकिन अगर एक्चुअली फेक कर रहा है, कितनी देर फेक कर रहा है वो आपको पता नहीं. एग्जैक्टली टेक्स टाइम. तो हाँ जी, आप क्या सुपर पावर मिल जाए. पावर? मैंने उस दिन कुछ बोला था ना कि बहुत फन कोई सुपर पावर. बोला होगा. लड़कियों को जो चाहिए थी ना, वो थे इनविजिबल होने वाली. जाके वहाँ पे बैठ के गॉसिप सुने सबकी, जो आता है. गायब होके बैठ जाए अपने दोस्तों में, आप बातें करो. I think telekinesis, क्योंकि मुझे दिमाग से चीजें कंट्रोल कर, मुझे फिंगर नहीं उठानी. I just want to do things with my brain. I don't want to read people. He'll do that for me, but I want to like control stuff with my मेंटली इतना brain. स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप सिर्फ दिमाग से ही दरवाजा बंद दरवाजा खुल. अम्मा ने सही कहा था, बहुत लेजी है भाई. वो ये भी नहीं कर Literally. ओके जी, जिंदगी में 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए. किसी को दर्द देना, ओह फॉर श्योर. अपने आप को दर्द देना, ओह वेरी गुड. और वो चीज ना करना जो आपको पता भी करनी चाहिए. Regret is the worst thing. Oh yeah. ठीक है, वेरी गुड जी. ये थेरेपिस्ट वाले जवाब थे, हाँ, ये बिल्कुल बहुत. थेरेपिस्ट वाले हाँ, जवाब. मैं लिटरली बोल रही थी और ज्यादा. नहीं, आप अपने हिसाब से. यार जिंदगी में 3 चीजें जो नहीं करनी चाहिए. हाँ. I think disrespecting people. यस. I मैंने think स्पेसिफिकली बुलिंग पीपल. बुलिंग नहीं करनी bullying चाहिए. people. I think bullying people is very wrong. Bully नहीं करना चाहिए. I think ताने नहीं मारने चाहिए. जो लोग ताने मारते हैं, hate them. ताने नहीं मारो मुझे. And I think yeah, that's kind of it. मतलब बुलिंग करता है. Yeah, bullying and ताने. मतलब माइंड गेम्स Just ना don't be खेलें. a negative person. Just don't be a hater. I think hater. टॉक्सिक ना बने. हाँ, toxic ना बने. अगर आप रात को सोएं और सुबह उठे और मथीरा बन जाए तो आप क्या करेंगी? Enjoy. यार वो कर रही है बंदी यार. मैं enjoy. Like she looks like she's having so much fun. Yes. I love her. मैं enjoy करूँगी bro. ओके जी. Literally. अगर आप रात में सोएं और सुबह उठे और चाहत फतेह अली खान बन जाए तो आप क्या करेंगे? यार, Sing for you. I guess म्यूजिक में जरा सा और ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा फिर at this point. बॉस, क्योंकि जितना म्यूजिक आपने बर्बाद कर दिया, अब ध्यान ना दे. मजीद बर्बाद हो जाएगा. ओके जी, अगर आपका ताल्लुक शोबिस से ना होता तो आप इनमें से क्या काम करती? Okay. नर्स, नहीं. लेडी पुलिस, टीचर. टीचर बन जाती. टीचर बन जाती. लेडी पुलिस और नर्स नहीं है मुझे. लेडी पुलिस बनती, बहुत मजा आता है यार. क्या मजा, रोड पर खड़ी हुई होती. जितना गुस्सा आता है ना, ये बहुत मारती लोगों को. Yeah. जी, अगर आपको अब थेरेपिस्ट ना होते और इनमें से कोई एक चूज करना होता तो क्या होता? प्लम्बर, टायर पंक्चर या पुलिस? पुलिस. ये मेरा एक और अभी I feel like
इनएविटेबली ना एक आप सुनेंगे, मैं कोई पुलिस की, मैंने एक्चुअली पुलिस पहले काम किया अभी। अच्छा हाँ, हमारी जब बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग हो रही थी ना, और तो उससे मुझे ज्यादा और शॉक चढ़ गया, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन वो साइकोलॉजी का बहुत लिंक है he उसमें। was doing that in Dubai. तो बस आई फील लाइक ओवर हियर ज्यादा डेंजरस भी है करना कंसीडरिंग, तो मैं यहाँ पे इतना आई लाइक शॉक बहुत है। लाइक फॉरेंसिक्स में आ जाना, चलो फॉरेंसिक्स में आ जाना, फोरेंसिक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पुलिस फॉर श्योर। ओके जी, थंब के 3 इस्तेमाल। थंब के 3 इस्तेमाल, that's great. That's great. थंब टैग बोर्ड के अंदर लगाना और अपनी लिपस्टिक थोड़ी सही करना। वेरी गुड जी। That's not great. सही भाई। That's not great हो गया। दूसरा फिर कभी-कभी मेरे कॉफी मशीन का ना वो प्रेसर घूम जाता है, तो मैं अंगूठे से कभी-कभी प्रेस करना यार बहुत मासूम भाई, वो मार करके ढक्कन से भी हो सकता है। अब सुबह उठे कॉफी के बाद दिमाग चलता नहीं है, तो बस जो प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो हाथ ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नॉट बैड। अगर ये लोग एक्टर ना होते तो क्या होते? फहद मुस्तफा। I think he would have. I don't know a lot of what he does personally, but I think fashion में कुछ कर लेते वो। हाँ, वो I think fashion में कुछ कर लेते। फैशन में कुछ नहीं। फहद भाई। फहद, you said what, fashion? Yeah, like he would have. I think he can be a professional stand-up comedian, like genuinely. yeah. Like फहद मुस्तफा बिल्कुल स्टैंड अप कॉमेडियन। I think कर सकते हैं। इतना प्यारा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं होता बॉस। हो सकता है। वो ऐसे होते स्टैंड अप कॉमेडियन इस शक्ल के। तो विन-विन है ना दोनों पे, तो फिर तो बहुत मजा आता है। ओके जी, हुमायूं सईद। Yeah, he could be like a model or something. मॉडल? यार डॉक्टर होता पता है। वैसे पता हाँ। डॉक्टर ग्रेसफुल हाँ, वो पर्सनालिटी। जरा you know। लड़कियां देख के ठीक हो जाए, हम ठीक हो हम गए। ठीक हो गए। डॉक्टर साहब का वैसे खून निकालना था, निकालने वैसे मैं ठीक हो गई हूँ। जी। I think he could also be a good politician. Oh yeah, Again, for sure. like एक ठंडे दिमाग का very graceful politician, like जो leader हो। तमीज़दार। तमीज़दार, yeah. वेरी गुड। दानिश तैमूर। Cricketer. क्रिकेटर। हाँ, उसकी फिजिक के हिसाब से एथलीट कोई एथलीट हो सकता है। जी। मैं भी एथलीट कहने वाला हाँ, athlete. एथलेटिक कोच कह देते हैं, चलो Athletic चलो। ओके जी, फैसल कुरैशी। Telemarketer. टेलीमार्केटर। But like वो जो बहुत high end telemarketers होते हैं. ओके। Do you know what I mean? Like हाँ, हाँ, yeah, telemarketer. ठीक है, टेलीमार्केटर आप। Yeah, I think very fun music teacher vibes आ रही है मुझे। Like वो जो बच्चे देखने से खुश हो जाए कि यार ये बहुत मजे वाला म्यूजिक हमें सिखाने वाले हैं। ओके, अदनान सिद्दीकी। Oh, I love him. He could be my dad. I'm kidding. He could be. ये क्या हो रहा है जो? हमने प्रोफेशन चूज करवाना था। I think बिजनेस टाइकून। Yeah, हाँ, he gives business tycoon. He gives like president or something. You know, not politician, but like president or something. Yeah, I would think like a business owner. है ना, like business a high-end owner. business owner. Yeah. बिजनेस ओनर। ओके जी, कद्दू के 3 इस्तेमाल। कद्दू क्या? कद्दू के 3 इस्तेमाल। कद्दू वो होता है ना pumpkin. हाँ। Lanterns. ठीक है। ठीक है। कुछ केसेस में स्किन केयर, कुछ केसेस में ठीक है जो बना के आप यू कैन डू ऑल दैट। कद्दू का मास्क। कद्दू का मास्क। पंपकिन के यार आई थिंक सूप अच्छा बनता है। सूप अच्छा। सूप अच्छा बनता है। गम्बो। हाँ, और आई मीन कद्दू का हलवा। हलवा नहीं खाया मैंने ऐसे। कद्दू का हलवा वेरी गुड। सुना हुआ तो है बिल्कुल सही, हलवा हो गया। तो मुझे भूख लग रही है, खाने के नाम नहीं जान रहा मैं तो। और तीसरा यू सेड द हैलोवीन वाला चीज ना। या लैंटर्न। और क्या कर सकते हैं? आई मीन कद्दू मारने के भी काम आता है। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। ओके जी से शुरू होने वाले 3 पाकिस्तानी शहर। ये मुझे बिल्कुल याद है, पता है क्यों? ये पाकिस्तान ज्योग्राफी में पढ़ा है मैंने। यहाँ पे चावल अच्छे ग्रो होते हैं। गुजरावाला गुजरात भी शहर है बिल्कुल। और तीसरा जी क्या था? गवादर। वेरी गुड। गवादर। गुलशन इकबाल। वैसे गुलशन इतना बड़ा वो शहर है। वो शहर ही ओके। एंड गिलगित बिल्कुल मेरे दिमाग में गिलगित आया था। हाँ, वेरी गुड। ये तो हो गया पावर प्ले। यस। अब एक काम करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि आप लोग दोनों ही मल्टी टैलेंटेड है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिंदगी में अलग अलग। हंसला आपको ब्रेक लेनी है। हाँ भाई। हाँ भाई। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद है काशिफ अंसारी एंड उड़ती उड़ती खबर आई कि भाई मिस यूनिवर्स में जा रही है ये लड़की। ये क्या हुआ भाई? यस सरप्राइज? यस सरप्राइज, मुझे भी पाकिस्तान को सरप्राइज। रिप्रेजेंट करने जा रही हैं आप? इंशाल्लाह, यस इंशाल्लाह। तो क्या फाइनलिस्ट आप सेलेक्ट हो गई हैं यहाँ से या कोई? अभी टॉप 21 हुए हैं इन पाकिस्तान? in Pakistan. ठीक है। So I'm one of the top 21, mashallah, and inshallah in the next like week or so we're gonna find out कि कौन stay कर रहा है और कौन you know, like basically votings वगैरह होंगी, so उस voting से चलेगा. So guys, vote for me. कहाँ जाके वोट करने बता दो? Basically, so आप मेरे Instagram पे जा सकते हैं, आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक के ऊपर नीचे जाएंगे तो it's gonna show you pictures, और उन सारी pictures पे आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका वोट फाइनल हो जाएगा. So if you would like, please vote for me. विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप जाए पाकिस्तान का नाम रोशन करें और दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं है। Absolutely. अच्छा भाई, अब जो अगला सेगमेंट है वो है रॉन्ग आंसर्स ओनली। Okay. ठीक है, आपको खुली आज़ादी, आप बिल्कुल गलत जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आपकी ड्रीम जॉब? प्लम्बर। क्या? Plumber. प्लम्बर, वेरी गुड। यार I don't know, housekeeping. हाउसकीपिंग? Yeah. ओके। दानिश तैमूर क्या करते हैं? कारपेंटर। कारपेंटर है। वाह जी। यार एक मिनट, कारपेंटर प्लम्बर ही क्यों आ रहा है आपके दिमाग में? हाँ यार, ये भी बहुत लाइक मुश्किल काम है जो मुश्किल बहुत काम है। अंडरमाइन करते हैं लोग। Yes, yes, genuinely। yes. जी। अंडर प्रिविलेज बच्चों को गाना सिंगिंग कोच है। सिंगिंग कोच है। ओके। नेपोटिज्म इज डैश। अमेजिंग। जी। नेसेसिटी। नेसेसिटी। बात तो ठीक है। ओके जी। आपकी फेवरेट स्वीट डिश? बिरयानी। बिरयानी। जी। हलीम। ओके जी, अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही हो तो क्या करना चाहिए? तो वीडियो गेम खेल लें। वीडियो गेम खेल। मजा आएगा। ठीक है। लॉन्ग ड्राइव पे चले जाए। लॉन्ग ड्राइव पे चला है और कहीं चला जाए। मोहब्बत का इजहार कैसे करना चाहिए? करना ही नहीं चाहिए, वरना फिर शादी हो जाती है। जी। कभी भी अपने जो दिल में बात है ना वो कभी भी शेयर नहीं बोलनी करें। नहीं बिल्कुल नहीं। गलत बिल्कुल। दोनों पछता रहे। ओके। यंग एक्टर्स को एक मशवरा? नहीं करो, नहीं करो, गलत काम है। नहीं करो, स्टॉप इट। क्यों करना है? एक बार किसी ने मना कर दिया ना, उसकी मना- बात फॉरएवरली मान लो कि तुम नहीं एक्टिंग कर सकते। ये बहुत बेचारे यंगस्टर्स जो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे। ओके जी, अगला अब बारी है इम्तिहान की। आप दोनों के कानों में बारी बारी गाने बजाए जाएंगे। रेडी हैं? Yes. जी। We walked outside the door. You told me I changed. Even though you said we're a mistake. You thought you had me figured out, boy, please. You really ain't that kind of man I see. Boy, please. Boy, please. Boy, please. Goes hard. Made me get down on my knees. Boy, please. Boy, please. Made me get down on my knees. Boy, please. I'm done. और साथ क्या हाल है? ठीक है जी, तुम बताओ। जी, आपकी बारी। अपना और मेरे गुम है सपने हुए होते ना कभी। बिल्कुल सही गाना लगाया थेरेपिस्ट के लिए। सारे सिमट गए क्या है कभी जाते सभी इस दुनिया देखो, थेरेपिस्ट चीटिंग ना करो, अपना कान पूरा बंद करो। भी नहीं मेरा क्या होता है इस जहां में सभी हो गया भाई, हो गया, छोड़ दो। हो गया हो गया हो गया। ताकि उतार के थैंक यू। हम यही गाना इतना खराब कर सकते थे बस। बिल्कुल यही तो जी, अगला गेम में कुछ तस्वीरें आएंगी। Yes. भाई, मग का नाम मग किसी ने रखा है इन द पास्ट, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है जब इनके नाम नहीं थे। अगर इन चीजों का नाम आप दोनों को रखने होते सही। तो क्या होते? Fun. ये क्रिएटिव चीज है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस ठीक नहीं है। होना चाहिए। इट कुड बी एनी साउंड इफेक्ट एज वेल। ठीक है। लगाएं जी।
टीपॉट। इसमें कौन सी चाय आती है भाई? I mean, लगता तो उसके ऊपर बस आप वो कैप डाल कैप डाल दो देंगे। और ग्लास का बना दे इसको आप। वो याद है वो जो शिप्स में जो एक जगह होती है जिसका नाम होता है पूप डेक, बट ये वो वो है। एक्चुअली पूप डेक नहीं होता, हाँ। वो कुछ और होता है, हाँ। पूप डेक। ओके जी, अगला। चौंपल। चॉपर। चौंपल। A very Sindhiized version. यस, चौंपल। जी। फुट गार्ड। वाह वाह वाह, फुट कार्ट। अगला। बताओ। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। वेरी गुड जी। फिर विद दैट लॉजिक तो रसगुल्ले। Lollipop. रसगुल्ले है। रसगुल्ले। अगला। हाँ। आंखें। वैसे सब देख रहे हैं अभी। मैं थर्ड आई कहने वाला था। थर्ड आई। थर्ड आई। यस। फ्लेमिंगो। ये देख के तो बहुत कुछ याद आ रहा है। फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जी। स्पेसशिप। हाँ, स्पेसशिप तो मैं टेक्निकली बन जाएगी ये। हाँ। क्या नाम है? पेंसिल। पेंसिल। तो पेंसिल बोलते हैं हम पेंसिल। लोग। ये लिखने का इंस्ट्रूमेंट है एक। अगला। दे। ऑरेंज। ऑरेंज जी। इसको पंपकिन कह लेते हैं। इसको बम इसको सोचो। कद्दू, ये कद्दू। कद्दू। ये कद्दू। लग भी कद्दू है। हाँ। जी, पीला कद्दू। अगला। कप। कप। पार्टी इज अ कप जी। कप। हैट। 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 टोपी। अगला भाई। ओ हाँ। अम्मी मिसाइल। हैमर। हैमर भी होता है वैसे। अम्मी मिसाइल अम्मी हर मिसाइल। बच्चा इससे फिट है हाँ ब्रो, अम्मी मिसाइल। जी। टायर। 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 अगली जो गाड़ी लोगे ना उसमें यही लगवाना। पंक्चर नहीं होगा ना ये। पंक्चर नहीं होने वाला ये। आप लोगों ने इतना अच्छा नाम रखा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने असल में नहीं रखे हैं नाम, दुनिया में मुश्किल हो जाती है। अच्छा भाई, जाने से पहले अश्विन, आप किंजू की बात कर रहे थे, जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वाले सुनकर थोड़ा सा बता दें है क्या, व्हाट इज अबाउट? तो ये एनजीओ जो था इज एक्चुअली जो मैंने स्टार्ट, जो आप बता रहे थे शो में, मैंने स्टार्ट किया था, फिर कोविड के दौरान सस्टेन नहीं हो पाया बिकॉज ना, तो व्हेन जब हम शादी की तो उसके बाद शी न्यू अबाउट इट, शी लाइक हम क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो मैंने उसको ये बोला कि यार जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। तो उस वक्त से अभी भी हम लोग प्रॉपर प्रोसेस में हैं। तो गोल हमारे एनजीओ का ये है कि जो ख़वातीन है पाकिस्तानी, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से, बहुत मुश्किलात होती हैं कभी कभी, इवन फॉर मैन टू फाइंड थेरेपी एंड कन्विंस पीपल। तो काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, एक्सेस नहीं है। तो हम दोनों इस मिशन पे निकले हुए हैं साल से कि ऑलरेडी हम लोग मेरे पास थिंक कभी वी हैव 10 क्लाइंट्स। ये है कि ये हम तो दो ही हैं सिर्फ, तो इट्स ज़रा सा मुश्किल हो जाती कभी कभी। तो भाई वो तमाम थेरेपिस्ट जो इस नोबल कॉज में हिस्सा डालना चाहते हैं, थेरेपिस्ट और स्कूल्स को, हमारा टारगेट ये भी है कि हम लोग अभी 2-3 स्कूल से बात भी कर रहे हैं, बच्चों को जो स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं उनको जाके अवेयरनेस फैलाना और ये सब स्किल्स काउंसलिंग होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एज में आई थिंक एट दिस पॉइंट। मतलब आप पूरे बॉडी के बारे में स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एक ऑर्गन है जो आपको पूरी बॉडी को चलाता है, आप उसके बारे में नहीं पढ़ते, दिमाग के बारे में। तो मतलब कॉमन सेंस ही नहीं है ना। तो मतलब we want to start with the women and that's what we've been trying to do। और बस हमारा जितना हेल्प और सपोर्ट हो सकती है, you know। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और ये बहुत ही कॉज है और उसके लिए लोगों को बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज लवली हैविंग यू बोथ, बहुत मजा आया। Thank you for having us। और बस खुशखबरी कब आ रही है? शो को खत्म, मिलेंगे अपने ख्याल है कि साइनिंग ऑफ।